Namaste ji. So yes, we completed our 5K subscribers on our YouTube channel. Our yoga family is getting bigger and bigger day by day. Keep supporting और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप सभी का बहुत 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 आभार। आप इस तरह से अपना प्यार दिखा रहे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि जो कि मैंने दोनों पे किया था, यूट्यूब पे भी किया था और इंस्टाग्राम पे भी किया था, कि जब हमारे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आई विल डू अ Q&A सेशन। तो Q&A है तो क्वेश्चंस तो थोड़े ही है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, थोड़े से, पर कोशिश करेंगे कि आप तक नॉलेज पहुंचे और करेक्ट नॉलेज पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना Q&A सेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे और जो मुझे सिमिलर लगे तो मैंने उनको राइट डाउन कर लिया और मैं उन्हीं के आंसर्स आपको दूंगी। मैं कोशिश करूंगी आप तक सही चीज पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो खुशी कुमारी जी ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है खुशी कुमारी जी की तरफ से है, आपने योगा कहाँ से सीखा है दी? क्या योगा के सभी आसनों को घर पर किया जा सकता है या सीख सकते हैं? उनका क्वेश्चन सॉरी ये था, घर पर सीख सकते हैं। तो जी मैंने योगा मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। उसके बाद मैंने 2019 में अपने जो मेरे डीन हैं कॉलेज के, मैंने उनसे योगा सीखना स्टार्ट किया था। और घर पर आप योगा कर सकते हो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप किसी भी योगा अभ्यासी जो योगा टीचर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आप उनके अंडर में योगा करें। चाहे वो आप ऑफलाइन करो, चाहे वो आप ऑनलाइन करो, वो आपके ऊपर है। पर हाँ, अगर आप बिगनर हो तो आप किसी के अंडर में ही करो, खुद से मत करो, क्योंकि क्या होता है आपके बॉडी में इंजरी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए अगर आप बिगनर हैं तो आप किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है धैर्य जी का, सिस्टर यू कैन स्टार्ट अ न्यू सीरीज इन सिस्टमैटिक वे from 0 to this level where you are at this time so that we can make our body flexible day by day. All the best. जी धैर्य जी, we are working on this. हम काम कर रहे हैं इस पर। हम कुछ वीडियोस को सोच रहे हैं पोस्ट करने के लिए, और वो वीडियोस बेसिकली उनके लिए रहेंगे जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, बिगनर लेवल पे हैं, जिनको योगा के बारे में कुछ नहीं पता है, उनके लिए ये वो। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिमिलर था जो थर्ड क्वेश्चन है, और ये इंस्टाग्राम पर भी था, ये यूट्यूब पर भी था, तो मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया। तो ये क्वेश्चन था, व्हेन डिड यू स्टार्ट योगा फ्रॉम फर्स्ट टाइम, ऑल्सो अबाउट योर स्टडीज। तो फर्स्ट टाइम मैं शायद 5-6 साल की थी, मैं तब से योगा कर रही हूँ और तब से मेरे पिताजी ने मुझे योगा करना सिखाया था। और मेरी स्टडीज में मैंने श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी देहरादून से अपनी ग्रेजुएशन की है योगा साइंस में और पोस्ट ग्रेजुएशन की है। थर्डली मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी किया है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है रियांश सैनी जी का, दीदी आप कहाँ योगा सीखते हो और आपके कोच? तो अभी रिसेंटली मैं जो योगा सीख रही हूँ मैं दिल्ली में सीख रही हूँ। और कोच की बात आई तो कोई भी योगा साधक जो भी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैं कोच नहीं बोलती हूँ, मेरे लिए गुरु रहते हैं। मैं जिनसे भी सीखती हूँ तो पहले तो मेरे पिताजी हैं, उसके बाद मैंने जहाँ से अपनी स्टडीज़ की हैं श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी के जो योगा डिपार्टमेंट के डीन हैं डॉक्टर कंचन जोशी सर, उनसे मैंने 5 साल सीखा है। और अब भी इस समय में मैं दिल्ली में रुद्रा प्रसाद सर के अंडर में ट्रेनिंग कर रही हूँ योगा की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम मैं सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं इनका क्वेश्चन आपको पुट कर दूंगी यहाँ पर, इनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, ऑल्सो प्लीज एडवाइज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योगा आसन। देखिए अगर आप डे में पूछ रहे हैं तो डे में मैं मानती हूँ कि मॉर्निंग सबसे बेस्ट है आप प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्या होता है इवनिंग में आते आते जैसे सूर्य अस्त होने लगता है
वैसे वैसे आपकी बॉडी भी डाउन जाने लगती है। दिन में सूर्य उदय से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए और दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, षटकर्म कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी योगा अभ्यास कीजिए और अपनी बॉडी को कूल डाउन कीजिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस मॉर्निंग की है। और आप सीजन के अकॉर्डिंग अगर पूछ रहे हैं कि समर में करना चाहिए या विंटर्स में करना चाहिए, करना दोनों टाइम चाहिए, पर कोशिश कीजिए अपनी योगा साधना के प्रति अपना थोड़ा सा जो अपनी प्रैक्टिस है आप उसको बढ़ा दीजिए विंटर्स में, क्योंकि क्या होगा वो आपको समझ में पता चलेगी। ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सिर्फ आसन को फॉलो करती हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ आसन फॉलो नहीं करती हूँ, मैं प्राणायाम भी करती हूँ, षटकर्म भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, जाप भी करती हूँ, मेरी डाइट भी बहुत सात्विक रहती है। तो मैं प्रॉपर जो एक योगिक लाइफस्टाइल है मैं वही जीती हूँ। आसन करते हैं ठीक है, आसन हमारी हैबिट हो जाती है, क्योंकि आसन से आप अपनी बॉडी को एक प्रैक्टिस में ले आते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस में ले आते हो तो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है आगे की चीजें करने के लिए। भूमि जी के थ्रू है, नाइस, कीप इट अप, आई एम ऑल्सो अ योगा प्लेयर, लाइक योर एफर्ट्स। कहाँ से हो आप? तो भूमि जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी। ये बड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन था लास्ट में, आप कहाँ से हो। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। प्लीज टेल मी एनी सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन गेट नेम्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ आसन। तो आप, मुझे नहीं पता आप किस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर मैं अपने अकॉर्डिंग एक दे देती हूँ। अगर आप रिलीजन जो हम प्रॉपर ऑथेंटिक बेस में, मतलब जो हम प्राचीन काल हमारा जो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आसन सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 बुक्स हैं, हठ प्रदीपिका, गहरन संहिता और बिहार योगा स्कूल की है आसन प्राणायाम मुद्राबंद। आप इन तीनों के थ्रू आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन तीनों के थ्रू आप आसन के बारे में उनके नाम आप जान सकते हैं। और अगर आप कंपटीशन बेसिस पे समझना चाह रहे हैं तो आप कंपटीशन लेवल पे योगासना भारत साइट है, गूगल पे जाइए, वहां पर आप डालिए, उनका सिलेबस आपको प्रोवाइड हो जाएगा योगासना भारत का। उसमें सभी आसन दिए गए हैं और उन्हीं आसनों की सीओपी नीचे दी गई है। आप उनको पढ़ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभूति सामंत जी का ये क्वेश्चन है और एक तरह से अप्रिशिएशन है। यू आर टू गुड, थैंक यू जी। हाउ डिड यू गेट सो फ्लेक्सिबल? देखिए फ्लेक्सिबल आप हो सकते हैं कैसे, आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग भी करो। अब जैसे आप रेगुलर बैक बेंडिंग कर रहे हो या रेगुलर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो और उस समय पे आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी को मतलब बेवजह कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो वहां पर बॉडी का नुकसान ही है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग भी चलिए थोड़ा सा। और कैन यू शेयर टिप्स टू गेट स्टार्टेड? तो टिप्स ये है, आप माइक्रो मूवमेंट से शुरू कीजिए, जो हमारे जॉइंट मूवमेंट होता है माइक्रो मूवमेंट्स, आप उनसे शुरू कीजिए। और सेकेंडली अगर आपको योगा के बारे में कोई कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं, तो आप सूर्य नमस्कार से शुरू कीजिए। 3 राउंड्स आपको सूर्य नमस्कार एवरी डे करना है। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं 3 राउंड्स बहुत इजीली कर पा रही हूँ, या कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप बहुत इजीली कर पा रहे हो, तो आप सूर्य नमस्कार के जो राउंड है उनको धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हो और उसको 12 राउंड्स तक लेके आ सकते हो। बेसिकली क्या होता है, सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ गिव करता है। आप जितना सूर्य नमस्कार अच्छे से करोगे उतनी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप स्थिर रहोगे, स्थिरता भी आएगी। तो इस तरह से आप अपनी योगा को शुरू कर सकते हो बिगनर लेवल पर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन ऑफ दिस Q&A सेशन। तो ये क्वेश्चन है, डू यू टीच योगा मैम? पूनम बजाज जी के थ्रू। तो यस, आई एम टेकिंग योगा सेशंस
बट आई एम टेकिंग ओनली ऑनलाइन बेसिस, मैं ऑनलाइन बेसिस में ही योगा सेशन ले रही हूँ इस समय में। सो यस, दिस इज द Q&A सेशन, और इसी तरह से आप प्यार बनाए रखें, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, जो रह गया हो, जो आपके मन में हो, आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। अगला Q&A सेशन जब होगा, आई विल रियली मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दूं। और yes, do like, share, comment and subscribe to our channel Yogic Path. Namaste.